हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर फ्रेंड्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास फॉर यू फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है, हम टीजीटी स्क्रीनिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, उसी में हम फर्स्ट क्लास लेके आए हैं जो कि हमारे कंपोजिशन से रिलेट करती है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे जो कि हमारी डायरी एंट्री है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, कंपोजिशन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आजकल के जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे हमारा डीटल प्लस भी हो, चाहे हमारा केवीएस एनवीएस। तो यहाँ से जो कंपोजिशन है या फिर राइटिंग ऑफ इंग्लिश ग्रामर है, उससे क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम देखेंगे कि इस क्लास में हम डायरी से रिलेटेड जितने भी हमारे एलिमेंट बनते हैं, क्या हम कह सकते हैं जितने भी हमारे फैक्ट्स बनते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि डायरी होती है उसके क्या क्या एलिमेंट्स हैं, या फिर डायरी होती है वो कितने पार्ट्स में लिखी जाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम बात करें पार्ट्स की, सबसे पहले हम डायरी है उसका मोटिव देखेंगे पार्ट से पहले। तो डायरी होती है ना फ्रेंड्स, उसका एक रियल एक्सपीरियंस होता है। डायरी होती है उसमें हम अपनी रियल एक्सपीरियंस की हमारी फीलिंग लिखते हैं, हमारी जो बातें होती हैं, हमारा जो एक्सपीरियंस होता है उसको लिखते हैं। जैसा कि हमारे 9th क्लास में एक चैप्टर लगा हुआ था, एनी फ्रैंक की डायरी या डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। यहाँ पे एनी फ्रैंक ने अपनी डायरी लिखी थी, जिसमें उन्होंने अपने स्कूल के एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर किया था। डायरी क्या होता है? एक एक्सपीरियंस होता है, एक हमारी फीलिंग होती है, जिसको हम फॉर्मेट में शो करते हैं अपने किसी पर्सनल बंदे को। यहाँ पे हम किसको डायरी हम हर किसी के लिए नहीं लिखते, ओनली हमारे क्लोज फ्रेंड हो सकते हैं, हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, हमारे क्लोज पर्सन हो सकते हैं, जिनको हम अपना डायरी लिखते हैं। वैसे फ्रेंड्स, एनी फ्रैंक थी, उन्होंने अपनी ही डायरी पब्लिश करवाई थी। तो ये अगले वाले की इच्छा है कि डायरी है उसको वो पब्लिश करवा सकता है कई लोगों के बीच में। अदरवाइज जो डायरी होती है वो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, जो हम पर्सनल पीपल के साथ शेयर करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम देखते हैं कि डायरी है उसमें जो कौन कौन सी बातें हैं वो ऐड की जाती हैं। तो सबसे पहले जो डायरी होती है वो लेफ्ट हैंड से शुरू की जाती है। कहाँ से शुरू की जाती है? जो हमारा लेफ्ट हैंड होता है, इस साइड वाला जो ये पोर्शन होता है पेपर में, वहां से हम डायरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं फ्रेंड्स? सबसे पहले हम डेट लिखते हैं डायरी की। क्या लिखते हैं? डेट लिखते हैं। फिर उसके बाद डे लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि डायरी में डेट लिखना इंपॉर्टेंट है या नहीं। ठीक है, या फिर डायरी के कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं। जैसे हमारे लेटर के पार्ट होते हैं, उसी तरह हमारी डायरी के भी पार्ट होते हैं। तो यहाँ पे हम डेट लिखेंगे, फिर डे लिखेंगे, और फिर टाइम को मेंशन करेंगे। किसको मेंशन करेंगे? टाइम को। फिर उसके बाद आता है हमारा 4th पॉइंट, सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन होता है जिसमें हम क्या करते हैं? संबोधन करते हैं। जैसे हमने देखा था एनी फ्रैंक की जो डायरी थी उसमें क्या था? डियर डायरी, डियर डायरी, ऐसे हमारा लिखा हुआ था। तो हम सैल्यूटेशन होता है डियर डायरी, हम डायरी को भी संबोधित करते हैं, क्योंकि डायरी है एनी फ्रैंक वाले चैप्टर में भी हमने अच्छे से पढ़ा था कि डायरी को क्लोज फ्रेंड बताया है, कि डायरी के साथ हम हमारी हर एक फीलिंग को शेयर कर सकते हैं बिना किसी डर के कि भाई कोई क्या सोचेगा, या तुम्हारी बातें हैं वो लीक करेगा या नहीं करेगा। तो डायरी को यहाँ पे सैल्यूटेशन दिया गया है। ये सैल्यूटेशन है वो किसके लिए आया है? डायरी के लिए आया है। फिर आता है हमारा बॉडी, जो हमारा डायरी के अंदर हम जो हमारा एक्सपीरियंस लिखते हैं, या हम उसको हम कंटेंट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कंटेंट बोल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ तक आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। फिर यहाँ पे हमारा क्या आता है फ्रेंड्स? नेम आता है, लास्ट में नेम आता है, और सिग्नेचर भी हम कर सकते हैं। ठीक है, सिग्नेचर भी कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल डायरी के कितने पार्ट्स रहते हैं? 1 2 3 4। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट रहते हैं 5, सॉरी 6। यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6। लेकिन फ्रेंड्स, कई जगह हमें पाया जाता है कि सैल्यूटेशन से पहले क्या आता है? हेडिंग भी दे दिया जाता है। तो हेडिंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लिखना चाहो तो हेडिंग लिख सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे हेडिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले हम, जैसे हम आज की ही डायरी लिख रहे हैं, तो आज की ही हम डेट डालेंगे 27, ठीक है, और मार्च 2023। फिर डे कौन सा है आज? अगर डे की हम बात कर सकते हैं तो यहाँ पे मंडे हमारा क्या रहता है? डे रहता है। टाइम की बात करें तो हो सकता है कि मान लो अब 10 AM हुए हैं, तो यहाँ पे हम 10 बजे यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो ये ऐसे करके हम डायरी को लिखते हैं। फिर हम
इन सब के बाद एक लाइन छोड़ेंगे सैल्यूटेशन से पहले और फिर हम सैल्यूटेशन लिखेंगे। सैल्यूटेशन से पहले हम हेडिंग लिख सकते हैं, जैसे डायरी है वो मैं कैसे किसके पर्पज से लिख रही हूँ, या मैंने किस टाइप का अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है यहाँ पे। तो हो सकता है कि जो डायरी है वो मैंने अपने स्कूल का एक्सपीरियंस शेयर किया हो, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि माई ओल्ड डेज, या फिर हम माई गोल्डन डेज इन माई स्कूल। ठीक है, तो इस तरह का हम हेडिंग भी यहाँ रख सकते हैं। फिर कंटेंट में फ्रेंड्स हम हमारी बातें लिखते हैं कि कोई स्कूल का एक दिन भी हो सकता है जिसमें मैंने काफी ज्यादा, या फिर मैं पिकनिक के बारे में भी लिख सकती हूँ, तो इस तरह से हो सकता है। यहाँ पे हम कुछ एलिमेंट है डायरी के बारे में उनको भी डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स एलिमेंट की अगर हम बात करते हैं तो जो एलिमेंट होता है वो क्या होता है, इसमें रियल एक्सपीरियंस को दिखाया जाता है। किसको दिखाया जाता है, रियल एक्सपीरियंस या इवेंट को हम बताते हैं। दूसरा जो बात रहता है इसमें क्या होता है, जो हम बात करेंगे वो फर्स्ट पर्सन में करेंगे। फर्स्ट पर्सन डायरी है वो ऑलवेज फर्स्ट पर्सन के बारे में या फर्स्ट पर्सन के द्वारा लिखी जाती है। जैसे डायरी हो किसी और की नहीं होगी, डायरी मेरी होगी। अगर मैं डायरी लिखती हूँ या कोई भी बात लिखती हूँ तो उसमें मैं आई का यूज करूंगी कि मैं ऐसे किया, मैंने ऐसे किया, मैं वहां गई, मैंने ये किया, तो ऐसे करके हम लिखते हैं। थर्ड जो फैक्ट रहता है वो डायरी होती है वो पास्ट टेंस में लिखी जाती है। पास्ट टेंस मीनिंग सेकंड फॉर्म में लिखी जाती है, जैसे आई वॉज। ठीक है, तो हम पहले की बात यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, करते हैं सॉरी, जो हमारा एक्सपीरियंस होता है, जो हमारा प्रीवियस ईयर का या फिर हमारे कभी कभी कोई भी एक्सपीरियंस होता है पास्ट का, उसको हम डायरी में शेयर करते हैं। तो फ्रेंड्स ये यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट हमारी थिंग रहती है। डायरी को हम ज्यादा बड़ा नहीं लिखते, लेटर की तरह भी नहीं लिखते, छोटे छोटे सेंटेंसेस में हम लिखते हैं। मेनली हमारी जो बातें रहती हैं वो यही रहती हैं। डायरी होती है वो हमारा रियल अकाउंट होता है, रियल एक्सपीरियंस होता है। डायरी में फर्स्ट पर्सन का यूज किया जाता है। डायरी है वो फर्स्ट पर्सन के थ्रू लिखी जाती है। डायरी होती है वो ऑलवेज पास्ट टेंस में ही लिखी जाएगी। तो आई होप सो फ्रेंड्स ये आपको समझ आ गए होंगे। क्वेश्चंस हैं वो ऐसे ही बनेंगे। डायरी के पार्ट्स पूछ लिए इन्होंने कि डायरी में डेट को मेंशन किया जाता है या नहीं किया जा सकता, या फिर डायरी होती है लिखी जाती है आज की डेट में, लेकिन जो कंटेंट होगा वो हमारा कैसा होगा, पास्ट का हमारा कंटेंट होगा। तो होप सो फ्रेंड्स ये आपको समझ आ गया होगा। अब भी किसी प्रकार का कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। तो इसी के साथ हैव ए गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक।